हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो ये एक ऐसी भर्ती है कि जब से ये भर्ती शुरू हुई है तब से अभी तक विवादों के घेरों में है। अभी तक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन चालू है लखनऊ में। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 22,000 सीट को जोड़ने के लिए, तो कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। इसमें से एक मुद्दा है आरक्षण का, एक मुद्दा है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। तो पॉजिटिव न्यूज़ जो समझ में आ रही है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर आ रही है, क्योंकि जो 69,000 भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण की बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई थी। इस भर्ती में आरक्षण स्कैम हुआ था। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले में पहले तो अभ्यर्थियों के लिए ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर एक हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी घोटाला हुआ है उसका हल निकाल लेंगे। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। इस भर्ती को लेकर 69,000 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 90-97 का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं राजधानी लखनऊ में इको गार्डन पर। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा अभ्यर्थियों को। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लखनऊ में, SCERT में, इको गार्डन में। कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि इस बार उनसे गलती हुई है, आरक्षण के मामले को लेकर घोटाला हुआ है, इसलिए कोई भी इस पर बयान नहीं देना चाहता है, कोई भी इस पक्ष को लेकर बात नहीं करना चाहता है, ना ही कोई अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार है। उल्टा यहाँ पर ये हो रहा है, अभ्यर्थियों के ऊपर गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनका पक्ष सुनने के कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, ये शुरू से ही सवालों के घेरे में है। इस मामले में OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थीं 18,598 सीट, जिसमें से मात्र 2,637 सीटों पर ही OBC अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और इस बात को स्वीकार किया कि इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी पिछले 5 महीने से राजधानी में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभ्यर्थियों से इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश प्रसाद शर्मा सहित अन्य कैबिनेट मंत्री मुलाकात कर समाधान निकालने का आश्वासन तो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। बीते दिनों शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करने जा रहे युवकों पर लखनऊ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। तो इससे समझ में नहीं आ रहा सरकार की मंशा क्या है। ना तो वो अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार है, ना ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात सुनने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के मुद्दे को उठाने वाली भाजपा की सहयोगी नेता अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से चुनाव के पहले इस मामले का निस्तारण हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इस मुद्दे पर वह लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों से चर्चा कर रही हैं और उनको इस बात का आश्वासन भी मिला हुआ है कि पिछड़ों को उनका हक दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले ही इस मामले का परीक्षण करके समाधान कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 69,000 आरक्षण विवाद को लेकर सरकार अभी भी चिंतित है। हो सकता है इस मामले में जल्दी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिले और ये भी संभावनाएं हैं कि 22,000 जो सीटें हैं उनको जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है तो OBC SC ST कैटेगरी में डिवाइड करके दे दिया जाएगा। तो इस विवाद को लेकर जो भी फैसला होगा वो आपको चुनाव के पहले देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव के पहले ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। अगर सरकार आरक्षण घोटाले को ध्यान में रखते हुए 22,000 सीटों को OBC और SC ST कैटेगरी में
डिवाइड करके बांट देती है, तो इसका जो रिज़ल्ट है उसको चुनाव में अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हो सकता है गवर्नमेंट 22,000 सीटों में से कुछ सीटें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में बांट दे, जिससे एक विवाद तो 69,000 शिक्षक भर्ती से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार विवाद चलते जा रहे हैं और जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक ये विवाद ख़त्म नहीं होंगे। कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा इस मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले की जानकारी केवल राज्य तक सीमित नहीं है, केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। तो सभी इस बात से चिंतित हैं कि इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आके कोई ना कोई विकल्प निकालना ही पड़ेगा, जिससे ये मुद्दा चुनाव से पहले शांत हो सके। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिल चुका है, लेकिन अगर चुनाव के पहले भाजपा सरकार घोषणा कर देती है इस मामले को लेकर, तो इसका फ़ायदा उसको आने वाले चुनाव में ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।